हेलो नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम लोग द्वितीयः पाठः शब्द परिचयः द्वितीय हम पढ़ेंगे। पिछले क्लासों में मैंने आपको शब्द परिचयः प्रथम पढ़ाया था, लेकिन आज हम द्वितीय पढ़ेंगे। शब्द परिचयः प्रथम में हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। आज द्वितीय क्लास में हम स्त्रीलिंग शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो पुल्लिंग में हमने पढ़ा था सह तौ ते एषः एतौ एते, ये हमने पुल्लिंग में पढ़ा था। आज हम स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे सा ते ताः और एषा एते एताः एताः, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसमें कि क्या क्या है आपका। पहला जो वर्ड है वो आपका दे रखा है क्या, एषा का। यह क्या है, एषा का। अब यहाँ पर ये देखिए एषा का, तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि एषः एतौ एते, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे एषा एक वचन, एते द्विवचन और एताः बहुवचन है, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो का भी स्त्रीलिंग है, मतलब स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग शब्द ही आते हैं, पुल्लिंग के साथ में पुल्लिंग शब्द आते हैं। जैसे हमने बताया था आपको पिछले क्लासों में सह के साथ क्या आ रहा था, कह, तो ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में सा के साथ क्या आएगा, का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी है एषा। एषा का मतलब होता है यह, ठीक है, स्त्रीलिंग। का मतलब होता है क्या, यह क्या है। अब ये देखिए पिक्चर, ये हमें क्या दिख रहा है बताओ, ये है झूला, झूला ये ना। अब यहाँ पर देखो कि इसने उत्तर दिया एषा दोला। दोला किसको कहते हैं, दोला कहते हैं झूला को, ठीक है, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला का मतलब झूला, कुत्र मतलब होता है कहाँ, अस्ति है, कहाँ पर है दोला। दोला उपवने अस्ति। अब ये उपवन दिख रहा है, उपवन किसको कहते हैं, बगीचा को, तो ये क्या है, बगीचा। तो दोला कहाँ पर है, उपवन में, बगीचा में। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। एक चीज़ और मैंने पिछले क्लासों में आपको बताया था कि एषा जो है इसका मतलब दिश है, ठीक है ना। एषः, एषा मतलब नज़दीक के लिए हम एषा कहते हैं। यह झूला है। अब ये देखो यहाँ पर दूरी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं, ये पिक्चर आपको जैसा कि दिख रहा है, क्या है, ये घड़ी है ना। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, सा का। सा का मतलब क्या होता है, वह, लेकिन वह क्या है, वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। और पुल्लिंग में हमने आपको क्या बताया था, सह। अब यहाँ पर का भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो सा दूर के लिए बता रहा है कि सा का, वह क्या है, तो सा घटिका, वह घड़ी है, ठीक है। घटिका किम सूचयति, घटिका का मतलब घड़ी, किम का मतलब क्या, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, कुत्र, कुत्र का मतलब क्या था, कहाँ। तो घटिका हमें क्या सूचना देती है, मतलब क्या सूचित करती है, तो ये हमें सिंपल सी बात है, समय बताती है। तो घटिका समयम सूचयति, घटिका हमें समय के बारे में बताती है, तो सूचित करना होता है इसका, ठीक है, सूचित करना या फिर बताना। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट देखो एते। अभी जस्ट हमने बताया था आपको एषा एते एताः, हमने आपको क्या बताया था, एषा बनता है एक वचन में, ठीक है, तो ये झूला जो था वो एक है, और एते किस में बनता है, द्विवचन में। तो देखो यहाँ पर ये दो चिड़िया है ना। अब देखते हैं हम, एते का भी मीनिंग क्या होगा, यह से ही होगा, लेकिन एषा का मतलब था यह, और एते का मतलब क्या होगा, दो है, तो ये दो, ठीक है। तो एते के, अब यहाँ पर हमने देखा था का, बच्चों हमने क्या देखा था,
का, तो का एक वचन में बनता है और के किस में बनता है, द्विवचन में बनता है। तो दो के लिए दो, मतलब ऐशा एक था तो ऐशा का, एते के, ठीक है ना। ऐशा के लिए क्या आएगा, का, और एते के लिए क्या आएगा, के। हमेशा प्रश्न एक वचन के साथ एक, द्विवचन के साथ दो, और बहुवचन के साथ बहुवचन वाले शब्द आते हैं, ये हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर एते के, ये दोनों कौन है, ये दोनों क्या है, पिक्चर देखो। किम एते कोकिले, क्या, किम क्या, एते ये दोनों, कोकिले कोकिला है। कोकिला का तो मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कोयल। तो क्या ये कोयल है, इसने कहा ना, नहीं। एते चटके, यह क्या है, चटका। अब चटका क्या होता है बच्चों, चटका चिड़िया को भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर चिड़िया के नाम का बात हो रहा है तो चटका कहते हैं हम गोरैया को, ठीक है, स्पैरो, स्पैरो, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। चटके किम कुरुतः, मतलब स्पैरोस जो है, ये गोरैया जो है वो किम कुरुतः क्या कर रहे हैं, तो एते विहरतः, ये दोनों विहरतः विहार कर रहे हैं। मतलब क्या हो सकता है, विहरतः का मतलब होता है विहार करना, मतलब ये उड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग विहार करना, टहलना, घूमना होता है, वैसे ये क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। आप यहाँ पे शब्दार्थ में भी देख सकते हैं, विहरतः का मतलब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, फुदक रही हैं, ठीक है, होपिंग। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये दोनों चिड़िया क्या कर रही हैं, फुदक रही हैं। ओके, तो विहरतः का मतलब होता है फुदकना, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखो यहाँ पर ते, बच्चों अभी जस्ट हमने देखा था ऐशा एते, लेकिन यहाँ पर क्या है, सा ते ता। तो सा तो हमने पढ़ लिया था, अब देखो ये ते पढ़ रहे हैं, और ते, अब एक चीज़ और देखना है, का, के और का। तो मैंने आपको बताया था कि एक वचन के साथ ये, द्विवचन के साथ ये, बहुवचन के साथ है। सा के साथ हमेशा का ही आएगा, के नहीं आएगा और का नहीं आएगा। ते के साथ हमेशा के ही आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए ते मतलब क्या होता है, सा मतलब हमने पढ़ा था वह, लेकिन ते में क्या होगा, ते में होगा वे दो, ठीक है ना, दूर के लिए बता रहे हैं। वे दो कौन हैं, तो ये कह रहे हैं कि ते, वे दो कौन है, चालिके अस्तः, मतलब चालिका है। चालिका क्या होता है बच्चों, अब देखिए, एक आपने तो सुना होगा चालक, है ना, चालक कहते हैं ड्राइवर को, चालक मतलब क्या होता है, ड्राइवर, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, चालिका, मतलब यहाँ पर फीमेल ड्राइवर की बात हो रही है। अब यहाँ पे पिक्चर में भी देखो फीमेल ड्राइवर है ना। तो यहाँ पर चालक तो हमने सुना था, मेल ड्राइवर सुना था और हम देखा भी था, लेकिन फीमेल ड्राइवर यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि चालक और चालिका दोनों होती हैं। चालक कहते हैं मेल ड्राइवर को और चालिका कहते हैं फीमेल ड्राइवर को। तो वे दोनों कौन हैं, चालिका हैं। तो चालिका एक वचन में बनता है और चालिके द्विवचन में। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं, तो ते वाहनम चालयतः, ये दोनों वाहन चला रही हैं। चालयतः का मतलब होता है चलाना, है ना। तो क्या ये दोनों कर रही हैं, वाहन चला रही हैं। तो वाहन में क्या दिख रहा है, कार। अब देखिए एताह का, अभी हमने जस्ट बच्चों पढ़ा था ऐशा एते एताह पढ़ा था, ऐशा पढ़ा था एक वचन में, एते पढ़ा था द्विवचन में, और एताह पढ़ रहे हैं हम बहुवचन में। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुवचन के शब्द हैं। और काह जस्ट अभी हमने बताया आपको, का के काह। तो देखिए यहाँ पर कि एक वचन के लिए एक, द्विवचन के लिए दो, और बहुवचन के लिए बहुवचन दो से अधिक, तीन या फिर तीन से अधिक। तो एता का पिक्चर देखो, ये क्या दिख रही है आपको, थालियाँ। एताह स्थालिका, स्थालिका हम किसको कहते हैं, थाली को। और बहुत थाली है यहाँ पर, मतलब दो से अधिक है, इसलिए बहुवचन आएगा।
तो स्थालिकाः बनेगा। ठीक है, स्थालिका एक वचन, उसमें विसर्ग नहीं होगा। स्थालिके द्विवचन, और जब विसर्ग इसी में लगा देंगे हम स्थालिकाः, तो ये बहुवचन में बन जाएगा। क्लियर। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल हैं? तो बिल्कुल गोल हैं, दिख रहे हैं गोल हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? न मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? आम। आम का मतलब क्या है? यस। हाँ, एताः ये सब गोलाकाराः एव, मतलब गोल ही हैं, गोलाकार ही हैं। एव का मतलब ही। क्लियर हो गया। और अव्यय शब्द है। अब यहाँ पर देखिए सा ते ताह हमने पढ़ा था, तो सा हमने एक वचन में यहाँ पर ऊपर पेज के ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लिया था। ते भी हमने पढ़ लिया था और ताह भी। अब यहाँ पर ताह देखते हैं। ताह बहुवचन है, तो का के काह भी बहुवचन ही आएगा। ठीक है, ताह काह। अब ये देखो यहाँ पर दूर के लिए बता रहा है, मतलब वे सब कौन है, क्या है? ताह अजाह, वे सब अजा है। अजा किसको कहते हैं? बकरी को। ठीक है, तो वे सब बकरियां हैं। ठीक है। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? तो ताह चरन्ति, चर रही हैं। चरना समझते हैं, जैसे मनुष्य के भोजन को खाना कहते हैं, वैसे ही जानवर जो खाते हैं उसको हम चरना कहते हैं। तो घोड़ा घास चरता है, बकरियां घास चरती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चरना देखा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया। तो इसमें हम ये देखते हैं बच्चों कि हमने क्या देखा बेसिकली इस लेसन में। पुल्लिंग में हमने देखा था सहतोते, लेकिन स्त्रीलिंग में हमने क्या देखा? एक तो देखा एषा, ठीक है, एते और एता। क्लियर हो गया। दूसरा है सा, ते और ता। अब यहाँ पर ये देखो, ये दोनों ही स्त्रीलिंग के लिए है। क्लियर हो गया। यहाँ इसका का मतलब होता है दिस और इसका मतलब होता है दैट। क्लियर। एषा सा एक, एते और ते दू, और एता ता बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्लियर हो गया आपका। ऐसे ही हमने ये देखा कि जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या बनता है? का, के, का, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ऐसा और सा के साथ में क्या आएगा? का आएगा। एते ते के साथ में क्या आएगा? के आएगा। एताह ताह के साथ क्या आएगा? का आएगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बार बार इस लेसन को देखिए और पॉज कर करके हर एक वर्ड का मीनिंग समझिए। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, वो भी उनका लाभ उठा पाएँ।